श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों के भागवत का मूल जो है वो भगवान महाविष्णु द्वारा दिया हुआ श्री ब्रह्मा जी को उपदेश है। यह केवल 4 श्लोकों में यह उपदेश बताया गया है भागवत के दूसरे स्कंद में, और इसमें समस्त भागवत महापुराण का जो सार है, जो सारे हमारे शास्त्र हैं उन सब का सार है, उसको केवल इन 4 श्लोकों में बताया गया, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। हमने ये भी देखा भागवत शब्द का अर्थ भगवान का जो है, भगवान का भक्त भी, भगवान की मूर्ति, भगवान की वांग्मय मूर्ति भी, और भगवान का उपदेश भी, ये भागवत है। इन 4 श्लोकों में भगवान ने क्या बताया है उसको पहले ही ब्रह्मा जी को बता दिया कि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनो, अच्छे से समझो। और क्या बताने जा रहा हूं? अपने आप के बारे में। वो ज्ञान का स्वरूप कैसा है? विज्ञान समन्वितम, यानी विज्ञान अनुभव के लिए वो उपलब्ध है, और इसके साथ साथ उसके जो भी अंग हैं, कुछ रहस्यमय चीजें हैं, सभी कुछ तुम्हें बताऊंगा। पर यह ज्ञान कैसा है? परम गुह्यम, बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में। और इस ज्ञान का विषय क्या है तो यह भी बताया, यावान हम, मैं कितना विस्तृत हूं, मेरी व्यापकता कितनी है, और मेरा जो भाव है, मेरा स्वभाव है वो कैसा है, और मेरा रूप, गुण, कर्म, ये सब क्या है, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो ये सब सुन के हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत विस्तार से बताएंगे, पर बहुत संक्षिप्त में बहुत कुछ भगवान बता रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये चतुश्लोकी भागवत में भी प्रथम श्लोक जो है वही इस सब का सार भी है, और न केवल भागवत महापुराण का, सारे शास्त्रों का, वेदों का सार यही है। और वो क्या है तो हम पहला श्लोक पढ़ते हैं और आगे विचार करते हैं। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री भगवान उवाच। अब भगवान बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, ये मुख्य उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं और कह रहे हैं,
अहम एव आसम अग्रे। अग्रे जैसे कहानी बताते हैं तो बताते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक समय पे, अग्रे पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसे। तो शुरुआत में अग्रे, पहले, इन द बिगिनिंग। इन द बिगिनिंग मीन्स व्हाट? अग्रे पहले मतलब क्या? किससे पहले? क्योंकि पहले यानी देयर शुड बी सम रेफरेंस पॉइंट। किससे पहले? तो जिससे हम परिचित हैं उससे पहले। तो क्योंकि हमारा परिचय किससे हुआ है? जब कुछ बन गया, सृष्टि हुई, उससे हमारा परिचय है। ये सुंदरता है हमारे शास्त्रों की। और ये ऐसे शब्द हमें अपने उपनिषदों में भी मिलते हैं, जहां गुरु शिष्य को कह रहे हैं सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत। अग्र पहले। ये हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम यदि नाम का क्रम देखेंगे तो पहला नाम क्या है? ओम विश्वस्मै नमः, विश्वम, और उसके बाद विष्णु। पहले विश्व फिर विष्णु। तो हम किसको पहले जानते हैं? हम विश्व से परिचित हैं, तो पहले उसकी बात की। उसके बाद उसमें जो व्यापक सत्य है वो विष्णु है। तो यहां पर भी अग्रे, किसके अग्रे? ये जो है उससे पहले, ये सारी सृष्टि हुई उससे पहले, बिफोर द क्रिएशन, व्हेन देयर वाज नो क्रिएशन। उस समय पे भगवान कह रहे हैं अहम एव आसम, मैं ही था। अच्छा, आप थे पक्का? आसम एव अग्रे। ये एव एव दो बार उपयोग किया गया है, पहले ही शुरुआत में ही श्लोक के। अहम एव आसम एव अग्रे। तो मैं ही केवल पहले था और अवश्य था। कैसे हम मान लें? क्योंकि यदि कोई कहता है कि ये सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, तो क्या कुछ नहीं से कुछ आ सकता है? कैन समथिंग बी बॉर्न आउट ऑफ नथिंग? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। समथिंग हैज टू बी देयर। अच्छा, वो कुछ था, वो मैं ही था, ऐसे कैसे बोल सकते हैं भगवान? तो क्या कोई जड़ पदार्थ इस पूरे सृष्टि का कारण हो सकता है? और जड़ पदार्थ में भी अब क्या क्या पदार्थ हो सकता है? इफ यू थिंक अबाउट इट, ठीक है, कई कई थियरीज हैं आज भी, मॉडर्न साइंस में है, और उसका मूल जो है वो जो एंशिएंट साइंस में भी है। कई सारे फिलोसोफर्स ने भी कहा है कि ये सारी जो सृष्टि आई है वो अणु परमाणु में से आई है। एटम इज द कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स। और इसी के लिए कहते हैं ना, उसका विस्फोट हुआ और धीरे धीरे ये पूरा बिग बैंग थियरी एंड ऑल, विच मेनी साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पर सबका अपना अपना एक 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 वो है, थियरी है, उसकी मान्यता है कि ऐसा हुआ होगा। गेसवर्क चल रहा है। यहां भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे नहीं, मैं था। मुझसे पूछ लो क्या हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो ये अहम एव आसम अग्रे। तो यदि कोई पदार्थ सृष्टि का ही पदार्थ उसके पहले था, यदि हम कहें एटम था, एटम क्या सृष्टि का भाग नहीं है? क्रिएशन का भाग नहीं है? यदि क्रिएशन का भाग है तो मतलब क्रिएशन था। उसके पहले क्या था? अ पार्ट ऑफ द क्रिएशन कैन नॉट बी द कॉज ऑफ द क्रिएशन, क्योंकि पार्ट ऑफ क्रिएशन के लिए भी वो क्रिएशन तो हो गया ना, और वो क्रिएशन हो गया, उससे पहले क्या था? तो देयर वाज नथिंग ऑफ द क्रिएशन कैन बी देयर बिफोर क्रिएशन, नहीं तो वो क्रिएशन ही हो गया। तो किसी भी जड़ पदार्थ को हम कहें कि ये था तो संभव नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं अहम एव आसम एव अग्रे, पहले मैं ही था और मैं अवश्य था। क्योंकि जब सृष्टि नहीं हुई, वो नहीं हुई ये जानकारी किसको है?
किसको पता है कि कुछ भी नहीं है? कोई तो विटनेस होना चाहिए, नहीं तो कैसे हम साबित करेंगे कि कुछ नहीं था? और सृष्टि हुई, अच्छा सृष्टि हुई यानी उसका जन्म हुआ, उसका जन्म हुआ यानी उसके पहले वो नहीं था। सृष्टि तो पहले नहीं थी, पर सृष्टि नहीं थी उसको कौन जानता है? कोई तो होना चाहिए जो सृष्टि के पहले भी उस सृष्टि के अभाव को भी जानता है। वन हु नोज द एब्सेंस ऑफ द सृष्टि बिफोर क्रिएशन, दैट, एंड इट हैज टू बी अ कॉन्शियस एंटिटी ओनली। क्योंकि कोई जड़ पदार्थ ये नहीं कह सकता कि मैं था या मैं हूं। तो ओनली अ कॉन्शियस एंटिटी कैन बी देयर बिफोर टू इल्यूमिन दैट नथिंग इज क्रिएटेड येट, बट स्टिल आई एम देयर, एग्जिस्टेंस। इसको पूज्य गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। यदि किसी भी घटना हो तो उसके लिए हमें समय की आवश्यकता होती है और स्थान की आवश्यकता है। टाइम एंड स्पेस के फ्रेमवर्क में ही कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। क्रिएशन, उत्पत्ति, दिस इज ऑल्सो एन इवेंट, ये भी एक घटना है। उसको घटित होने के लिए समय और स्थान की आवश्यकता है, और समय और स्थान दोनों एक दूसरे से संबंधित है। हम भी पूछते हैं, अच्छा कितने बजे आना है? 7 बजे। कहां आना है? दोनों चाहिए, इन दोनों में से एक रह गया तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो दोनों की आवश्यकता है। तो समय और स्थान दोनों एक दूसरे पर संबंधित, एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे से संबंधित है। एंड दिस सृष्टि जो है वो घटना उस समय पर घटित हो रही है। ओके, नाउ पूज्य गुरुदेव एक्सप्लेन हाउ इज दिस टाइम। टाइम यदि कहा जाए तो दो घटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। टाइम इज मेजर्ड एज व्हाट? इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। ओके, किसी भी इवेंट को घटने के लिए पहले उसको सूक्ष्म रूप में, विचार के रूप में घटित होना पड़ेगा। दिस इज ऑल अवर एक्सपीरियंस, इसमें कोई रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। हमारा सीधा सीधा अनुभव है कि पहले सूक्ष्म रूप में वो घटित होता है, फिर स्थूल रूप में आता है। यदि हम बोलते भी हैं तो जो शब्द बाहर आ रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, वो पहले मन में जन्म ले चुके हैं, उसके बाद वो अभिव्यक्ति उसकी होती है, उसका मैनिफेस्टेशन होता है। पहले वो विचार के रूप में होता है। ओके, तो इसी चीज को, दो घटनाओं के बीच के अंतराल को समय कहते हैं। इफ वी ब्रिंग इट टू अ causal state of that event, then it is an interval between two thoughts. दो विचारों के बीच के अंतराल को हम समय कहते हैं। ओके, अब दो विचार यानी दूसरे विचार पे ही समय की शुरुआत हुई। गुरुदेव की भाषा में, when the second thought is thoughted, that's when the time begins. तब इस समय की शुरुआत ही वहां होती है। ओके, सो देन व्हाट अबाउट द टाइम when the first thought is thoughted and the second thought is not yet thoughted? पहला विचार आ चुका है, दूसरा नहीं आया है, तो यानी उस टाइम को कौन सा टाइम कहेंगे? क्योंकि टाइम तो अभी जन्मा ही नहीं है। तो तब t इज इक्वल टू 0 भी नहीं कह सकते हम। तो मतलब टाइम का जन्म होने से पहले वो पहला विचार आया। अच्छा, तो यानी हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो पहले, कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ऑल्सो इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या उस और हम भाषा में क्या कहते हैं? उस समय पे, जब समय नहीं था, पहला विचार आया। अच्छा, अब पहला विचार आने के लिए कोई उसका सबस्ट्रेटम भी चाहिए, आधार भी चाहिए, जहां से पहला विचार आया। उसका जो आधार है वो चैतन्य ही होना चाहिए, कॉन्शियस ही होना चाहिए। इट कैन नॉट बी जड़, क्योंकि जड़ में कोई विचार नहीं आता, ये तो हम जानते हैं। तो वो चैतन्य जो दूसरे नहीं, पहले विचार से भी पहले है। दूसरा विचार तो समय का जन्म है,
उससे पहले समय भी नहीं था। वहां पर जो पहला विचार है, उस पहले विचार से भी पहले, द वन दैट प्रीसीड्स द फर्स्ट थॉट, वेयर टाइम इज नॉट येट बॉर्न, दैट इज कॉल्ड टाइमलेस, बियॉन्ड टाइम, एंड इट हैज टू बी अ कॉन्शियस एंटिटी। क्योंकि पहला विचार आने के लिए और उसको पहचानने के लिए भी एक चैतन्य अधिष्ठान होना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो यहां जब भगवान कह रहे हैं अहम, ये अहम का अर्थ क्या है? वो शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नील वर्ण पीतांबरधारी भगवान, ऐसे महाविष्णु का आकार नहीं है। वो शुद्ध चैतन्य के रूप में कह रहे हैं मैं था। और इसका अनुभव करना हो तो भगवान थे ऐसे नहीं होता इसका अनुभव। इसका अनुभव हमें करना हो तो हमें भी मैं के रूप में ही हो सकता है। बिकॉज यह या वह के रूप में, दिस और दैट के रूप में करेंगे, यानी वो भी एक सृष्टि का ही अंग हो गया। तो यहां अग्रे, पहले, पहले यानी क्या? समय की शुरुआत हुई उससे पहले पहला विचार था, वो पहला विचार से भी पहले जो था वो, और समय की शुरुआत के साथ ही सृष्टि की भी शुरुआत हुई। तो ये जो that which precedes even time and even the first thought where time is not born, that one is me, aham। और उस समय मेरे सिवा और कोई नहीं था, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। तो मैं ही तब था। हमको लगा भगवान आप बेचारे बहुत बोर हो रहे होंगे ना, कोई भी नहीं था आपके साथ, और एकदम अकेलापन महसूस हो रहा होगा, डर भी लगता होगा शायद कि कोई नहीं है। बात ऐसी है कि हम अभी अपने रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग से, इसी स्तर से हम सोचते हैं कि कोई नहीं था मतलब बेचारे भगवान को अकेला अकेला लगा होगा, पर कोई नहीं था मतलब वही थे। अहम एव, वो एव बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्र में, जहां भी आता है एव, मैं ही था। यानी अकेला भी तभी अनुभव होगा जब कोई और होने की संभावना हो और वो ना हो। When there is a possibility of another and then that another is missing, that's when I feel alone, lonely. अगर कोई होने की ही संभावना नहीं है, मैं ही हूं, तो फिर क्या अकेलापन? मैं तो पूर्ण हूं, कंप्लीट, इन्फिनिट। वो अवस्था है, उसमें कोई अकेलापन नहीं है। भय के लिए भी दूसरे की आवश्यकता है, द्वितीयाद वै भयम भवति। अब वहां दूसरा है ही नहीं, उसकी संभावना ही नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर। तो वहां क्या अलोननेस, क्या लोनलीनेस, क्या बोर होना? अपने आप से हम कभी बोर नहीं होते। हमें लगता है कि कभी कभी नहीं बोर हो जाते हैं, क्या सोचते रहेंगे, क्या करते रहेंगे। ये सोचने से बोर हो सकते हैं, पर अपने आप से कभी नहीं बोर होते। किसी एक्टिविटी से बोर हो सकते हैं, किसी विचार से बोर हो सकते हैं, किसी माहौल से बोर हो सकते हैं, किसी अनुभव से बोर हो सकते हैं, पर अपने आप से कभी बोर नहीं हो सकते। तो मैं हूं, कहां से बोर होंगे? और जहां हमारा तादाद में भी शरीर के साथ होता है, तो शरीर के साथ भी बोर नहीं होते हम। इसीलिए कई जगह पे पहले जब लोग बैंक जाया करते थे और वहां लाइन में लगना पड़ता था, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, पर जब लाइन में लगते थे तो कई बैंक्स में ये प्रॉब्लम्स शुरू हुए कि लोग बहुत इम्पेशेंट होते थे कि अभी क्या कितनी देर तक खड़े रहेंगे यहाँ पर। तो वो बैंक में कम भीड़ होती है या वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, तो लोग इधर उधर जाना शुरू कर देते थे। और फिर बहुत इम्पेशेंस की वजह से फिर वो चिल्लाना, झगड़ा करना, ये सब होता था। तो एक्चुअली ये रियल वो है कि उन्होंने
बहुत सिंपल उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि जहां लाइनें लगती थी उसके पास में उन्होंने आईना लगा दिया, मिरर्स। तो अब खड़े रहते थे, इम्पेशेंट होते थे, देखते थे, अरे वो 2 घंटे तक भी खड़ा रखो उनको, अभी कोई कंप्लेन नहीं करता था। बस क्यों? अपने आप से कौन बोर होता है? अपने आप को देखते रहे कितना अच्छा लग रहा हूं, तो बस समय निकलता गया। तो ये जो है वो कोई अकेलापन का सवाल नहीं है यहां पर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेकेंड। अहमेव आसम अग्रे, न अन्यथ, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं यानी मेरे सिवाय और कुछ नहीं था। तो सृष्टि से पहले मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था, मैं ही था वहां पर। और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, ये हमारा भी अनुभव है। हमारा अनुभव कैसे है? हम सब ने स्वप्न का अनुभव किया है, और स्वप्न जो है उसके स्वप्न देखने से पहले हम सो जाते हैं, फिर सपना देखते हैं। तो वो जब सो गए उस समय पे सपना शुरू नहीं हुआ था, उस समय पे मैं अकेला ही था और कोई नहीं था, न अन्यत, सिर्फ मैं था। सपना अभी शुरू हुआ नहीं है, मैं था, और मैं चैतन्य। वो सपने की शुरुआत होने से पहले मैं था, फिर सारा सपना दिखने लगा, और फिर वो सपना समाप्त होने के बाद भी नहीं था। और जागने के बाद कहते हैं हाश, सपना था। मतलब क्या? कि और कोई नहीं था, मैं ही था। यदि सपने में कोई शर्मिंदगी की बात हो, कई ऐसे सपने आते हैं जो कॉमन सपने होते हैं, पता नहीं कैसे। तो 2 तरह के सपने हम सबको आए होंगे, एक एग्जाम में फेल होना और दूसरा लेट पहुंचना कहीं पर। ये बहुत कॉमन है, पता नहीं क्यों अधिकतर लोग इसको देखते हैं। तो और एग्जाम में फेल होना बहुत विचित्र बात है, क्योंकि सपने में एग्जाम में फेल होना संभव ही नहीं है, फिर भी हम असंभव को संभव करने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पढ़ाई मैंने की, सिखाया भी मैंने, पेपर सेट भी मैंने ही किया, लिखा भी मैंने, उसको करेक्शन भी मैंने ही किया, मार्क्स भी मैंने ही दिए, और उसमें भी मैं फेल हो गया। बहुत विचित्र बात, असंभव को संभव कर देते हैं। वो है हम। तो ये पूरी सृष्टि जब आई उससे पहले तो मैं ही था। ये हमारा अनुभव है, न अन्यत, और कुछ भी नहीं था मुझसे भिन्न। और अन्यत यानी क्या हो सकता है? तो कहते हैं यत सत असत परम। 3 चीजें बताई, सत असत परम। सत यानी क्या? अब ये सत और असत का अर्थ ये नहीं है कि रियलिटी एंड अनरियलिटी, जो है और नहीं है, ऐसी बात नहीं। यहां सत का अर्थ है जिसका अनुभव हो सकता है हमारे इंद्रियों से, दैट विच इज परसीवेबल बाय सेंसेस, दैट इज द ग्रॉस वर्ल्ड, उसको सत कहते हैं यहां पर। तो यहां पर जिसे सत कहा कि और कुछ नहीं था, यानी देयर वॉज नथिंग ग्रॉस, स्थूल रूप में कुछ भी नहीं था। जैसे ही हम सुनते हैं स्थूल रूप में कुछ नहीं था, तो हम कहेंगे अच्छा तो सूक्ष्म रूप में कुछ होगा। बोले असत। असत यानी क्या? जो सत नहीं है, यानी स्थूल नहीं है। तो स्थूल नहीं है तो दूसरा सूक्ष्म। नो, नथिंग ग्रोस, नथिंग सटल, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी नहीं। अच्छा, तो स्थूल और सूक्ष्म नहीं है, तो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? कि कुछ इन दोनों का कारण जो है अनमैनिफेस्ट, अव्यक्त रूप से कारण है, जो पहले सूक्ष्म रूप में व्यक्त होता है और फिर
स्थूल रूप में व्यक्त होता है। ऐसे कोई कारण जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, ऐसा कुछ था? बोले नहीं, वो भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, हम जब अपने दैनिक जीवन को देखते हैं तो हम कई सारे कर्म कर रहे हैं। कर्म स्थूल रूप में दिखते हैं किए जाते हुए। अब ये कर्म स्थूल जो है उसका सूक्ष्म कारण क्या है? हमारे विचार, जो मन बुद्धि से हम विचार करते हैं और उसके अनुरूप कर्म करते हैं। तो ये स्थूल का कारण हो गया सूक्ष्म। अच्छा, ये सूक्ष्म में जो विचार आते हैं, निर्णय करता हूं मैं कि ये करना है, वो किस पर आधारित है? वो किसके अनुसार मैं सोचता हूं? तो कहते हैं मेरी वासनाओं के अनुसार, कि जो मैंने इतने जन्मों में कर्म किया है उससे मेरे व्यक्तित्व में जो पैटर्न्स बने, वो पैटर्न्स, उसी को वासना कहते हैं। वो पैटर्न्स के अनुरूप मेरा सूक्ष्म विचार भी होता है। पूज्य गुरुदेव उसको बहुत सुंदर इक्वेशन के तरीके से बताते हैं, एक फ्लो चार्ट के तरीके से बताते हैं। अनमैनिफेस्ट वासनास get manifested at the level of the intellect as desires, at the level of the mind as agitations, and at the level of the body as actions. तो unmanifest, उससे desires और thoughts, और उससे actions। तो यही तो स्थूल का कारण सूक्ष्म, सूक्ष्म का कारण अव्यक्त। तो यहां कह रहे हैं न अन्यत यत सत सूक्ष्म, स्थूल, असत, सूक्ष्म, परम, अव्यक्त, इसमें से कुछ भी नहीं था। नथिंग इन द सीड स्टेट ऑल्सो वॉज देयर। बीज रूप भी कुछ नहीं था, कोई अव्यक्त, कोई प्रकृति भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस मैं ही था, मेरे सिवा और कुछ नहीं था कोई। इसकी कल्पना करना भी हमारी बुद्धि के लिए बहुत कठिन है। ऐसा कैसे होता होगा कि और कुछ नहीं था? ऐसे कैसे होता? कुछ विचार तो होंगे। ये जैसे ही विचार आ गए मतलब सृष्टि हो गई। हम लोग भी रोज सृष्टि करते हैं, सोते हुए ही नहीं, जागते हुए भी अचानक खो जाते हैं। ऐसे करना है, वैसे करेंगे, ऐसा होगा, सृष्टि। वो मानसिक सृष्टि होती है, स्थूल, फिर उसका स्थूलीकरण होता है जितना हो सके उतना, उसका मैनिफेस्टेशन फर्दर इनटू ग्रोसर रेल्म्स। बट तो जैसे ही विचार आने लगे मतलब सृष्टि शुरू हो गई। यहां पर तो उससे भी पहले, वो बीज रूप में भी नहीं, कुछ नहीं। यानी इट इज वन अलोन विदाउट अ सेकेंड, वेयर देर इज नॉट इवन अ डिजायर, नॉट इवन अ सीड ऑफ अ डिजायर। तो यानी वो स्टेट कैसा होगा? अगर डिजायर हो तो हो सकता है कि हमें दुख हो सकता है, अकेलापन महसूस हो सकता है, भय महसूस हो सकता है, पर इच्छा भी नहीं है, इच्छा का बीज भी नहीं है। इट इज अ फुलफिल्ड स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस, अलोननेस, वननेस। तो ये भगवान कह रहे हैं नहीं था, और कोई नहीं था, और कुछ नहीं था, ना अन्यत यत सदसत परम। अच्छा, वो पहले आप थे, ठीक है, ये आपकी आदत है पुरानी बातें करते रहना, हमारे जमाने में और कोई नहीं था, हम ही थे, ऐसे आप बोल रहे हो। तो पुरानी बातें मत करो अभी, उसके बाद सृष्टि हुई। हाँ, तो उसके बाद कौन था? पश्चात अहम। उसके बाद जब सृष्टि हुई तो कौन था? योर्स ट्रूली नहीं था। अच्छा, तो फिर ओके, उसके बाद आप थे, ठीक है, ठीक है, चलो उसके बाद भी आप थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आप थे तो ये सृष्टि वो तो थी ना, दूसरी कुछ तो आया था आपके सिवाय। बोले यद एतच्च,
एतत् यानी ये, इस, यह इस रूप में भी जो हमें अनुभव हो रहा है वो भी मैं ही था। यद एतच्च, ये भी मैं ही था या मैं ही हूं। पश्चादहम यद एतच्च। अच्छा, तो फिर आप तो ये बोलोगे कि फिर ये सृष्टि का प्रलय हो जाए उसके बाद भी आप रहोगे। अरे वाह, बिल्कुल सही बोला। यह अवशिष्येत, जो बच जाता है प्रलय के बाद, वो भी सह अस्मि अहम, वो भी मैं ही हूं। तो सृष्टि से पहले मैं था, ये सृष्टि हो रही है तब भी मैं हूं, और मैं इस सृष्टि भी मैं ही हूं। और उसके बाद जब ये सब चला जाता है, जब कुछ नहीं होता, तब भी मैं हूं। जो बच जाता है वो भी मैं ही। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि किसी भी चीज को हम कहते चलो पहले कुछ नहीं था, उसके बाद फिर सृष्टि आई, फिर वापस कुछ नहीं था, और उस समय पे भगवान बोल रहे हैं कि पहले भी मैं था, बीच में भी मैं था, बाद में भी मैं था। ओके, ठीक है, एक्सेप्टेबल। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑलवेज, इतना तो हम भी जानते हैं कि कॉज जो होता है वो इफेक्ट से पहले होता है और इफेक्ट के बाद भी होता है। कॉज इज ऑलवेज आउटलिविंग द इफेक्ट। उनको पता है कि पहले से था और बाद में भी रहेगा, और बीच में भी, हाँ, बीच में भी होता है। पर इसमें अभी यदि हम कोई दृष्टांत भी लेते हैं कि ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, तो घड़ा बनने से पहले मिट्टी कहती है मैं ही हूं। घड़ा बन जाए उसके बाद मिट्टी कहती है मैं हूं, और फिर घड़ा टूट जाए फिर भी मिट्टी कहती है मैं हूं। ठीक है, ये तो समझ में आता है। अच्छा, तो भगवान ये जब सृष्टि बनती है और आप कहते हो ये सृष्टि भी मैं ही हूं, तो क्या आप सृष्टि बन गए? तो भगवान कहते हैं हाँ, ऐसा बोल सकते हो कि मैं सृष्टि बन गया। ओ, यदि आप सृष्टि बन गए, इफ यू बिकेम समथिंग एल्स, मतलब क्या हुआ? मतलब आप नहीं रहे। यू बिकेम समथिंग एल्स। जैसे दूध है, उससे दही बन जाती है, तो दूध तो नहीं रहता। नहीं नहीं, मैं दही के रूप में हूं। अरे रूप में कुछ भी हो, पर दूध तो नहीं है। यानी आप चले गए, अब सिर्फ सृष्टि रही। तो यदि ऐसा हम सोचें कि पहले केवल वो परमात्मा थे, उसके बाद सृष्टि हो गई, तो सृष्टि के रूप में परमात्मा है, तो यानी वो सृष्टि बन गए, तो वो जो पहले थे वो तो मिट गया, अब सृष्टि के रूप में है, और उसके बाद ठीक है, प्रलय होने के बाद फिर से इस रूप में आ जाते हैं। यानी देयर इज मॉडिफिकेशन, चेंज टेकिंग प्लेस, एंड एनीथिंग दैट गेट्स मॉडिफाइड और चेंज्ड इज पेरिशेबल। पेरिशेबल, पेरिशिंग उसी को कहते हैं, चेंज को ही तो पेरिशिंग कहते हैं। नाश भी एक मॉडिफिकेशन है। ग्रोथ, मैच्योरिटी, डीके एंड डिस्ट्रक्शन, ये सब मॉडिफिकेशन ही है, चेंज ही है। तो यानी यदि वो परमात्मा सृष्टि बन गए, विच मीन्स ही इज अंडरगॉन मॉडिफिकेशन, सो ही इज नॉट द रियलिटी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये आप जो बोल रहे हो पहले मैं था, बाद में मैं हूं, बीच में भी मैं ही हूं, इसमें कोई दम नहीं है भगवान, अगर आप खुद ही बदल रहे हो तो। यहां पर इसीलिए पहले ये नहीं कहा कि ये जगत में हूं, पहले ये कहा पश्चात अहम। सृष्टि नहीं थी, अग्रे अहम, पहले मैं था, फिर पश्चात जब सृष्टि हुई तब भी मैं हूं, और फिर कहा ये सृष्टि भी मैं हूं, यद एतत् च। ये छोटे छोटे जब संक्षिप्त में कहा जाता है तो छोटे छोटे शब्दों में बहुत कुछ भर दिया जाता है। तो पश्चात अहम यानी सृष्टि होने के बाद भी मैं ही हूं, और ये सृष्टि के रूप में भी मैं ही हूं। ऐसा नहीं है कि सृष्टि के रूप में ही मैं हूं। यद एतत् च मीन्स एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी मैं तो हूं। अच्छा, तो पहले मैं हूं,
फिर जब सृष्टि है तब भी मैं हूं, और इस सृष्टि के रूप में भी मैं ही हूं, ऐसा कह सकते हैं। और बाद में जब क्रिएशन नहीं होता तब भी मैं हूं। यह अवशिष्येत, जो बच गया वो भी मैं ही हूं। सह अस्मि अहम। वो चीज जो किसी घटना से प्रभावित हुए बिना हमेशा है, वो किसी चीज का कारण बन सकती है। वो चीज जो कभी भी बदल नहीं सकती, क्या वो किसी का कारण बन सकती है? कैन अ चेंजलेस एंटिटी बी अ कॉज ऑफ एनीथिंग? कुछ ना कुछ तो चेंज आना ही पड़ेगा, नहीं तो कॉज नहीं हो सकता। कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होना पड़ेगा। बिना चेंज किए कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है? कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए अगर कुछ प्रोड्यूस करना है तो। जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी का ढेला है, लंप ऑफ क्ले, उसमें से मटका बना तो देयर इज चेंज। ये लंप से पॉट, ये शेप बदला, इसका कुछ प्रोसेस हुआ, शेप बदला, और फिर नई सृष्टि हुई। तो कुछ तो नया बना है, कुछ क्रिएशन हुआ है, यानी कुछ बदलाव भी हुआ है। और बदलाव हो तो ही हम कहते कुछ क्रिएशन हुआ है। तो यहां पर क्या भगवान कह रहे हैं? पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूं, बाद में भी मैं हूं। ये जगत शब्द का ही अर्थ वही है। ज यानी जायते, जन्म लेने वाला। ग यानी गच्छति, चला जाने वाला। और बीच में त है, वो त आधा है, जगत। त आधा है, त आधा मतलब तिष्ठति व, ऐसा लगता है थोड़ी देर है, ऐसा लगता है। असल में कुछ रहता नहीं है, वो जायते गच्छति जायते गच्छति जायते जगत गच्छति है। बीच में तिष्ठति व, ऐसा लगता है थोड़ी देर है, आभास मात्र है। तो ये आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसमें ये है। पर यदि कोई बदलाव आ ही नहीं रहा तो फिर ये कारण कैसे बन सकता है? यदि मिट्टी में कोई बदलाव लाया ही नहीं जा सकता तो घड़ा कैसे बन सकता है? तो कुछ ना कुछ तो बदलाव होना ही चाहिए, कोई ना कोई चेंज। चेंज इज नेसेसरी फॉर समथिंग टू बिकम अ कॉज एंड प्रोड्यूस एन इफेक्ट। तो ये यदि कोई, तो फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि वो सृष्टि बन गए। तो फिर क्या है संबंध? सृष्टि से पहले मैं था, बीच में मैं हूं, बाद में भी मैं हूं, और मैं बदलता नहीं हूं, पर फिर भी सृष्टि का कारण मैं हूं। अरे कैसे कारण हो सकते हो आप? संभव ही नहीं है। हो तो फिर कैसे इसको समझें? यदि हम समझते हैं या हम इस प्रकार सोचते हैं कि जो बदलता नहीं है वो कारण बन ही नहीं सकता, तो हमें अपना पीठ थपथपाना चाहिए। We should appreciate ourselves because we have reached the right conclusion. So, Paramatma is not the cause of this universe. No. Oh, so then I always used to feel there is somebody else. कुछ और ही है, ये सब को भगवान भगवान करके आप डिसमिस ऑफ कर देते हो। कुछ तो दूसरा कुछ है। नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं है कॉज, नहीं। तो फिर क्रिएशन कहां है? तो फिर क्रिएशन भी नहीं है। वेरी गुड, समझ गए। क्या क्रिएशन नहीं है? नहीं, तो फिर मुझे क्यों दिख रहा है? तो कहते हो आपका प्रॉब्लम। तो जिसे दिख रहा है उसको बोलना चाहिए क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो ज्ञानी है, वो तो बोलता है मुझे तो नहीं दिख रहा। अब हमें समझना है, ऐसे स्टेटमेंट्स जब आते हैं, और ये वेदांत का सर्वोच्च स्तर है,
अब इसको ऐसे स्टेटमेंट जब आते हैं तब हम तुरंत अपनी सृष्टि की ओर देखते हैं, बोले है तो सही, दिख तो रहा है, कहां बोल रहे हैं कि नहीं है, सब कुछ तो है। तो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट इज अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ जीवा अंडर द स्पेल ऑफ इग्नोरेंस। इसीलिए वो ज्ञान की दृष्टि तो आई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सपने के अंदर हमें लगता है कि सपना है तो सही, सब कुछ क्रिएशन तो हुआ है। तो यदि वो सपने के अंदर सत्य लगता है तो लगेगा ही। वो जागने के बाद हमें समझ में आता है कि वो था ही नहीं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब मैं सोने गया, नींद लग गई, उसके बाद मैंने देखा कि मैं भूखा प्यासा जंगल में घूम रहा हूं, दिशा भ्रम हो गया है, मुझे पता नहीं कहां हूं, खो गया हूं, मैं पूरी तरह से भटक रहा हूं। अचानक एक शेर की दहाड़ सुनाई दी और देखा वो शेर मेरी ओर आ रहा है, आके बैठ गया। घबरा गया हूं मैं, डर गया हूं, भागा भी नहीं जा रहा है, इतना थका हुआ हूं। और शेर, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? तो शेर कहता है, तुम बताओ, सपना तुम्हारा है। यू आर द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, स्क्रीन प्ले, एवरीथिंग आपका ही है। मैं कोई बाहर से थोड़ी आया हूं, मैं भी तुम ही हूं, और तो कोई नया शेर थोड़ी है, न अन्यत। पर उस समय पे मुझे सही लगता है, मुझे लगता है कि ये सही में मुझे खा जाएगा, मुझे खतरा है, मैं मर जाऊंगा, वो मृत्यु का भय है। तो ये सब चीजें जो मुझे अनुभव हो रही है, ये सारा जंगल है, वो शेर है, मैं हूं, ये सब कुछ जागने के बाद पता चलता है कुछ था ही नहीं। ठंड के दिनों में रात को 10-10 रजाई ओढ़ के सो रहा हूं, पर उस समय मुझे पसीना छूट रहा है, वो शेर को देख के पसीना छूट रहा है। भर पेट 56 भोग खा के सोया हूं, पर वहां मुझे भूख लग रही है, ऐसी हालत। और मुझे लगता है वो सत्य है। जागने के बाद कोई सृष्टि नहीं थी, पहले सपना शुरू होने से पहले कोई सृष्टि नहीं थी। सपना जब देख रहा हूं उस समय पे क्या सृष्टि थी? वो शेर को देखा उससे पहले कोई शेर नहीं था, शेर जागने के बाद भी कोई शेर नहीं था, बीच में शेर था। उस समय पे भी शेर नहीं था, पर उस समय मुझे लगा कि शेर है उस अवस्था में। तो इसी प्रकार जब मैं सृष्टि की दृष्टि से देखता हूं, जब मैं इस जीव के अज्ञान की दृष्टि से देखता हूं, सपने के अंदर रह के देखता हूं, तो मुझे लगता है सृष्टि है, पर उसकी संभावना ही नहीं है। ऐसे कैसे संभावना? यू डोंट डिसमिस ऑफ एवरीथिंग। ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स मत मारो आप हमको, सीधा सीधा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, कैसे संभावना ही नहीं है, अभी तो आप बोल रहे हो। स्वामी विद्यारण्य जो हैं वो बहुत सुंदर इसको समझाते हैं। मिट्टी जो है, मिट्टी से घड़ा बना, तो वो दृष्टांत को ही ले ले, तो सृष्टि तो हो रही है। अब उसमें भी कहते हैं वो घड़ा भी नहीं बना है, घड़ा भी नहीं बना है। अरे वो कुम्हार के पूरे धंधे पे आपने वो कर दिया कि क्या है, उसका तो जीवन चल रहा है इस पे, और आप बोल रहे हो घड़ा बना ही नहीं है। नहीं बना, क्यों, कैसे नहीं बना? बहुत सूक्ष्म बात है। मिट्टी में घड़े का आकार लेने की संभावना है। द मड और क्ले कैन अज्यूम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट अज्यूमिंग अ फॉर्म ऑफ पॉट, इट इज पॉसिबल। हाँ, उसके लिए कोई निमित्त चाहिए, पर वो आकार संभव है। जिसमें आकार संभव नहीं है, जैसे पत्थर, क्या पत्थर का घड़ा बन सकता है जैसे मिट्टी का घड़ा बनता है? नहीं।
वो पत्थर का ढेर ले लिया, वो चक्कर पे उसको घुमाया और फिर जितना भी पानी लगा लगा के करो, कोई आकार बदलने नहीं वाला उसका। जबकि मिट्टी उसको थोड़ा सा हाथ लगा के धीरे 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 वो आकार आ सकता है। तो ये जो आकार की संभावना मिट्टी में ऑलरेडी है, यानी वो आकार मिट्टी में है, छिपा हुआ है। दैट फॉर्म ऑफ द पॉट इज हिडन इन द क्ले ऑलरेडी, पोटेंशियली इट इज देयर। तो जब वो कुम्हार काम करता है तो क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी पॉट है, जो छिपा हुआ है, वो बाहर निकल गया। बस जो अनमैनिफेस्ट है वो मैनिफेस्ट हो गया, बस उतना ही हुआ है। और क्या हुआ, नया क्या हुआ? कुछ नया तो बना ही नहीं है। वो पॉट था, उसमें भी, वो ढेर में भी पॉट था, और इसमें भी अभी भी पॉट है, टूटने के बाद भी पॉट है, वैसे देखा जाए तो। हाँ, तो वो आकार तो पोटेंशियल फॉर्म में पहले भी था, पर हम ये नहीं कहते कि वो मिट्टी के ढेर को देख के हम नहीं कहते वो घड़ा है। जब वो आकार लेता है तभी उसको कहते घड़ा है। तो यानी जन्म किसका हुआ? सिर्फ इस शब्द का हुआ, घड़ा ऐसे शब्द का नाम जन्म हुआ है, एक नाम का जन्म हुआ है, किसी वस्तु का जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि पहले भी मिट्टी थी और फिर वो बीच में भी मिट्टी ही है, बाद में भी मिट्टी ही है। तो पहले मिट्टी, बीच में मिट्टी, बाद में मिट्टी। हाँ, और बीच में कुछ समय के लिए जब वो आकार लिया तो उस समय पे हमने बोला घड़ा। तो हम क्या कहते हैं? पहले मिट्टी, बीच में घड़ा, बाद में मिट्टी। तो वैसे देखा जाए तो पहले घड़ा, बीच में घड़ा, बाद में घड़ा, या पहले मिट्टी, बीच में मिट्टी, बाद में मिट्टी। हाँ, पर हम क्या कहते हैं? पहले मिट्टी, बीच में घड़ा, बाद में मिट्टी। बट यहां दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। तो पहले अनमैनिफेस्ट फॉर्म में घड़ा पहले ही मिट्टी में है, इसीलिए प्रकट हुआ। यदि उसके अंदर वो नहीं होता तो प्रकट होता ही नहीं। माचिस की तीली होती है, उससे हम जलाते हैं। वो अग्नि जो है वो प्रकट होने से पहले भी उस तीली में होती है, सूक्ष्म रूप में या अव्यक्त रूप में, अनमैनिफेस्ट कंडीशन में। वो फायर उस मैचस्टिक में है ऑलरेडी, वो घर्षण से प्रकट हुई और फिर बुझ गई बाद में। तो बीच में जो प्रकट हुई उसमें नया क्या आया है? वो तो पहले भी थी। नया क्या प्रोड्यूस हुआ है? व्हाट इज क्रिएटेड न्यू? पोटेंशियली पहले भी अग्नि थी, बीच में प्रकट हुई, बस उतना ही है। और बुझने के बाद भी वो जो बाकी की तीली है उसमें भी है अग्नि, कैपेसिटी है, इसीलिए उससे वापस हम जला के किसी और को जलाना हो जला सकते हैं। तो बीच में जो प्रकट होती है उसी को हम अग्नि के रूप में पहचानते हैं, पर कुछ नया तो हुआ ही नहीं है। वॉट इज ऑलरेडी देयर, वी कैन सी इट फॉर सम टाइम, देन अगेन इट इज गॉन, डिसअपीयर्ड, बट इट वॉज ऑलरेडी देयर। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो क्रिएशन कहां हुआ है? न अन्यत यत सत असत परम, कुछ नहीं है। ना बीज रूप में कुछ है, ना सूक्ष्म रूप में है, ना स्थूल रूप में है। देयर इज नथिंग अदर देन मी। तो फिर यहां ऐसे क्यों कहा यद एतच्च, ये सृष्टि भी मैं ही हूं, ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्योंकि यदि मिट्टी बोले कि ये घड़ा भी मैं ही हूं तो उसमें क्या गलत है? सही है, पर वो घड़े का रूप और नाम वो नहीं है मिट्टी। क्योंकि रूप और नाम तो कभी अव्यक्त होते हैं, कभी व्यक्त होते हैं, कभी नहीं भी होते, क्या फर्क पड़ता है? पर मिट्टी तो मिट्टी ही है। तो इसीलिए ये सृष्टि जो है वो सृष्टि हुई है कि नहीं है, यदि हम विचार करें तो होने की संभावना ही नहीं। तो जो भगवान कह रहे हैं अहम एव आसम एव अग्रे, पहले मैं ही था, न अन्यत यत् सदसत परम, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था, स्थूल सूक्ष्म या
कारण रूप में, अव्यक्त रूप में। पश्चात हम, फिर मैं ही था, मैं ही रहा हूं, और ये सृष्टि, ये भी मैं ही हूं। तो क्या इस सृष्टि का, मिट्टी के दृष्टांत में तो मिट्टी घड़े का रूप लेती है, तो क्या भगवान सृष्टि का रूप लेते हैं? उसके लिए वो एग्जाम्पल का लिमिटेशन है, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा हमको। तो जब हम सड़क पे चल के जा रहे होते, रात को सुनसान है, और उस समय पे हमको दूर एक ऊंचा एक भूत दिखाई देता है, उसकी एक आंख है और खड़ा है और मेरी ओर ही घूर रहा है। देख के मुझे ऐसा लगता है वो इतना पतला है, ऐसा लगता है कि भूखा है बरसों का, और आज उसको शिकार मिला है। वो देख रहा है खड़ा हुआ, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, मानो प्रतीक्षा कर रहा है कि मैं जाऊंगा तो तुरंत मुझे खा लेगा। ऐसे हो, मैं डर जाता हूं। मेरा घर उसके आगे ही है, पर मैं कहता हूं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रुक जाता हूं। फिर मेरा मित्र सामने से आता है, वो कहता अरे तुम यहां क्यों खड़े हो? बोले वो देखो सामने। क्या? देखो देखो तो सही, ज्यादा कुछ आवाज मत करना, क्योंकि वो फिर उसका ध्यान इस तरफ आ जाएगा। वे किसका ध्यान? क्या? वो देखो, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखा रहे हो? भूत। कहां? वो देखो खड़ा है वो। बड़ी मुश्किल से वो दोस्त समझता है कि अच्छा ये ट्यूबलाइट, वो स्ट्रीट लाइट की बात कर रहा है। और फिर वो मित्र मुझे कहता है अरे कुछ भूत वूत नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट है। अरे स्ट्रीट लाइट? मैं क्या स्ट्रीट लाइट को नहीं समझता? देखो ये पास में ये स्ट्रीट लाइट है, वो तो भूत है जो दूर है, देखो सामने। तो बोलता है चलो मैं तुमको बताता हूँ, कोई भूत नहीं है, स्ट्रीट लाइट है। तो बोले क्या चलो? तुम मूर्ख हो, वो दोनों को भी खा सकता है, खतरा है वहां। फिर ये मित्र को लगता है कि अच्छा, तो इसको ये ऐसे समझ में नहीं आएगी बात सीधी सीधी। तो कहता है अच्छा उस भूत की बात कर रहे हो? हाँ देखा, तुमको दिखाई दिया अभी? हाँ अब दिखाई दिया, तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिता के, सत्संग से ही दिखता है सब कुछ। बोले अब दिखाई दे रहा है कि हाँ भूत है? बोले हाँ अब तुम बात कर रहे हो, नाउ यू आर टॉकिंग सेंस, हाँ नाउ टेल मी। बोले ये वाला भूत है ना, मैं तुमको बताना चाहता था, रह गया कि कल ही मैं उससे मिला था। मैं कल आया था इस तरफ, तो तब भी उधर ही खड़ा था। अच्छा, और मैंने उससे दोस्ती कर ली। अच्छा दोस्ती कर ली? तो कुछ किया नहीं उसने? नहीं नहीं, उसको जाके पास में जाके उसको थोड़ा सहलाओ ना, वो दोस्त बन जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा वो खाएगा तो? बोले नहीं खाएगा, मैं बता रहा हूं ना, अभी तो वो मुझे पहचानता है। हाँ, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, पक्का फिर तुम ऐसे गड़बड़ तो नहीं करोगे? नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, इतने सालों से मैं तुमको जानता हूं। चलो धीरे धीरे, धीरे धीरे पकड़ पकड़ के, हिम्मत दे दे के, आश्वासन दे दे के पास ले जाके बोला अभी सहलाओ उसको। सहलाया, अरे यह तो स्ट्रीट लाइट है। बोले वही तो मैं बोल रहा था, ये तो स्ट्रीट लाइट ही है। तो वो भूत जो था वो सही में स्ट्रीट लाइट ही था, वो स्ट्रीट लाइट ही भूत के रूप में दिखा। तो इसी प्रकार ये सृष्टि के रूप में वो परमात्मा ही दिख रहे हैं। मतलब क्या भूत है? हाँ, तो भगवान भी हमें कह रहे हैं यदि एतच्च, वो हमें कहने के लिए हाँ भूत है, चलो पास चलो, पास आके देखो उसको, सहलाओ, छुओ, तब तुम्हें पता चलेगा असल में है क्या ये चीज। तो इसी प्रकार हमको भी यहां भगवान भी कह रहे हैं पश्चाद हम यद एतच्च, और फिर जब कोई सृष्टि रहती नहीं है, सपना समाप्त हो गया, जाग गए, क्या बचा? ना वो डरा हुआ आदमी बचा था,
ना वो शेर भूखा बचा था, ना वो जंगल बचा था, ना वो डर बचा था, पर केवल मैं ही बचा था। और जो बचा वही मैं हूं। यह अवशिष्येत सह अस्मि अहम, वही मैं हूं। तो इतना, एक्चुअली इतना ही है सत्य। यही सारे शास्त्रों का निचोड़ है, यही श्रीमद् भागवतम का भी निचोड़ है, यही अद्वैत वेदांत का सत्य भी है। तो फिर ये हो गया? हाँ, हो गया। तो फिर आगे 3 श्लोक हो, इसके कहते हैं ना कि मेन प्रोडक्ट तो यही है, बाकी एक्सेसरीज है, तो वो बताएंगे अभी आगे। क्योंकि हमने बोल दिया सृष्टि संभव ही नहीं है, पर फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मुझे तो दिख रही है, तो मुझे अपनी दृष्टि से समझाओ। तो इसीलिए वही समझाया जा रहा है। तो बहुत सुंदर यात्रा है कि पहले बता दिया कि जो सार है, तत्व है, उसको बता दिया, उसके बाद फिर मेरी दृष्टि के अनुसार उसके लिए समझा के फिर यात्रा भी बताते हैं कि कैसे मेरी दृष्टि से इस दृष्टि तक मैं पहुंच सकता हूं। वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट 4 वर्सेस इज अमेजिंग। जो कैप्सूल है, कैप्सूल ऑफ नॉलेज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।